हेडलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम करंट अफेयर्स और मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूं किरण। और मैं हूँ शशि। तो आज का हमारा विषय है ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मतलब पीठ पीछे बातें, बॉस की चापलूसी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए तिकड़म। यही सब है ना? बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही नेगेटिव शब्द है। लेकिन क्या ये हमेशा बुरा होता है, या फिर ये कॉर्पोरेट दुनिया में आगे बढ़ने का एक जरूरी हथियार है जिसे बस सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए? एग्जैक्टली। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स असल में है क्या, इससे बचना चाहिए या इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और अगर हिस्सा लेना है तो कैसे। हाँ, बिना अपनी शांति और सिद्धांतों से समझौता किए। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग जब ये शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ गॉसिप या पीठ पीछे बातें करना ही आता है। हाँ, एक सर्वे में भी ये बात आई थी कि लगभग 47% लोग मानते हैं कि गॉसिप ही ऑफिस पॉलिटिक्स का सबसे आम रूप है। पर ये तो मतलब सिर्फ सतह की बात है। अच्छा। हाँ, इसकी परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, जब अलग अलग सोच, अलग अलग महत्वाकांक्षाओं वाले लोग एक साथ एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां संसाधन सीमित होते हैं, जैसे प्रमोशन, बजट, पहचान। हाँ, पहचान, तो पॉलिटिक्स अपने आप पैदा होती है। ये असल में पावर और प्रभाव का खेल है। बिल्कुल। कौन फैसले लेता है, किसकी बात सुनी जाती है, ये सभी तो पॉलिटिक्स है। मतलब ये कोई इनहेरेंटली बुरी चीज नहीं है, ये बस एक सच्चाई है। एकदम सही। इसे आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉलिटिक्स। ओके। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब है अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी टीम के लिए और कंपनी के भले के लिए लोगों को प्रभावित करना, अच्छे रिश्ते बनाना, सहयोग करना, ये सब। हाँ। और नेगेटिव पॉलिटिक्स जाहिर है इसका ठीक उल्टा होगा। मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, या झूठी अफवाहें फैलाना, जरूरी जानकारी छुपाना। मनोवैज्ञानिक तो इसे डार्क ट्राइड पर्सनैलिटी से भी जोड़ते हैं। डार्क ट्रायड, ये सुनने में काफी गंभीर लग रहा है भी। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है नार्सिसिज्म, यानी आत्ममुक्तता, कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। हाँ। दूसरा है मैकियावेलियनिज्म, मतलब अपने मकसद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना। और तीसरा है साइकोपैथी, जिसमें व्यक्ति में सहानुभूति की भारी कमी होती है। ओह। उसे दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे लोग ऑफिस में होते हैं तो पॉलिटिक्स बहुत जहरीली हो जाती है। समझ गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं मेरा काम बोलेगा। क्या ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहना मुमकिन है? ये सोच बहुत आम है, लेकिन खतरनाक भी। एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या? मतलब अगर आप खेल में हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई और आपके लिए नियम बनाएगा, और वो नियम शायद आपके हक में ना हो। बिल्कुल। आप चुपचाप अपना काम करते रहेंगे और कोई कम काबिल इंसान जो पॉलिटिक्स में माहिर है उन फैसलों को प्रभावित कर जाएगा जिनका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। तो खुद को अलग रखना असल में अपनी शक्ति किसी और के हाथ में देना है। हाँ, और इसी बात को एक बहुत ही एक्सट्रीम पर ले जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो कोर्स, पाथ्स टू पावर। हाँ, उसके कुछ सिद्धांत तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। वाकई, वो नैतिकता की बात ही नहीं करते। वो सिर्फ सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने की बात करते हैं। पहला सिद्धांत है, कभी भी अपना नंबर 2 तैयार न करें। क्या मतलब? अपने नीचे किसी को सिखाओ ही मत। हाँ, जब तक हो सके सबसे जरूरी व्यक्ति बने रहो। अपनी जानकारी, अपने स्किल्स सब अपने पास रखो, ताकि आपके बिना काम ही ना चले। ये तो बहुत ही स्वार्थी सोच है। ये तो कंपनी के लिए भी नुकसानदायक है। बिल्कुल। लेकिन उस कोर्स का तर्क है कि कॉर्पोरेट दुनिया एक जंगल है। यहाँ आपकी पहली जिम्मेदारी खुद को बचाना है, कंपनी को नहीं। और दूसरा सिद्धांत भी ऐसा ही है, अपना कंट्रोल बढ़ाते रहो ताकि हर जरूरी फैसला आपसे होकर गुजरे। एक भारतीय लेखक तो इसकी तुलना सीधे कृष्ण नीति से करते हैं, साम दाम दंड भेद। हाँ, और उनका एक दावा बहुत मजबूत है। क्या दावा है? वो कहते हैं कि टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए आपका टैलेंट सिर्फ 20% काम आता है। सिर्फ 20%? हाँ, वो बस एंट्री टिकट है। बाकी 80% इस बात पर निर्भर करता है कि आप इकोसिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं। मतलब लोगों को, उनके अहंकार को, उनकी राजनीति को और सूचना के प्रवाह को। तो मतलब साफ है, इस खेल से बचा नहीं जा सकता। नहीं। तो फिर सवाल ये है कि इसे खेला कैसे जाए। चलिए पहले अच्छे यानी नैतिक तरीकों की बात करते हैं। बिल्कुल। पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए कुछ ठोस कदम है। पहला, असली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझें। असली चार्ट से क्या मतलब है? मतलब सिर्फ ये ना देखें कि कौन वाइस प्रेसिडेंट है, ये पहचानने कि असली प्रभाव किसका है, किसकी बात आखिर में मानी जाती है। अच्छा, मतलब अनौपचारिक पावर सेंटर कौन है? एकदम। हो सकता है वो सीईओ का कोई पुराना भरोसेमंद असिस्टेंट हो,
जिसका कोई बड़ा पद न हो। और दूसरा कदम? एक मजबूत नेटवर्क बनाएं, और सिर्फ अपनी टीम में नहीं, दूसरे विभागों में भी? हाँ, दूसरे विभागों में सीनियर जूनियर सबसे रिश्ते बनाएं। लेकिन ये रिश्ते सिर्फ मतलब के नहीं होने चाहिए। लोगों की सच में मदद करें, उनकी सुने। पर कई लोगों को ये नेटवर्किंग बहुत बनावटी लगती है। इसीलिए सलाह यह है कि इसे काम की तरह ना देखें, इसे सीखने के अवसर की तरह देखें। ओके। दूसरे विभागों के लोगों से बात करके आपको कंपनी के बारे में वो चीजें पता चलती हैं जो आपको कभी अपनी सीट पर बैठे बैठे पता नहीं चलेंगी। ये अच्छा नजरिया है। तीसरा कदम क्या है? तीसरा और शायद सबसे जरूरी, पीपल स्किल्स विकसित करना, इमोशनल इंटेलिजेंस। लोगों को ध्यान से सुनना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना। एक बहुत अच्छी सलाह है, स्मार्ट होने से ज्यादा अच्छा होना फायदेमंद है। वाह। लोग स्मार्ट व्यक्ति की इज्जत भले करें, पर काम उसके साथ करना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। और चौथा? नैतिक तरीका। समस्या नहीं, समाधान बने। मतलब? सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने वाले ना बने। हाँ, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। वो व्यक्ति बने जो समस्या के साथ साथ 2-3 संभावित समाधान भी लेकर आता है। इससे लीडरशिप की नजर आप पर पड़ती है। ये तो हुई अच्छी और आदर्श बातें, लेकिन उस डार्क साइड का क्या? अगर कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा हो, जैसे क्रेडिट चुरा रहा हो, तो उससे कैसे निपटें? उसके लिए रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ती है। जैसे गॉसिप से निपटने का एक बहुत चतुर तरीका है। क्या? अफवाह को नजरअंदाज करने की बजाय सीधे उस व्यक्ति के पास जाएं जिस पर शक है और कहें, मेरे बारे में एक अजीब सी अफवाह चल रही है, इसे रोकने में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? वाह, ये तो कमाल है। इससे आप खुद को पीड़ित दिखाने की बजाय समस्या को सुलझाने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल, आप बातचीत का रुख ही बदल देते हैं। और क्रेडिट चोरों का क्या? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने काम का लिखित रिकॉर्ड रखना। हर चीज ईमेल पर करें, एक पेपर ट्रेल बनाएं। ताकि जरूरत पड़ने पर आप साबित कर सकें कि ये काम आपका था। हाँ, और मैनिपुलेटर्स के लिए एक पुरानी कहावत है, दोस्तों को करीब रखो और दुश्मनों को और भी करीब। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? जो आपके खिलाफ है उसे करीब रखना तो खतरनाक नहीं है? यहाँ करीब रखने का मतलब दोस्ती करना नहीं है। तो फिर? मतलब है उन पर नजर रखना, उनके इरादों को समझना, उनके काम करने के तरीके को जानना, ताकि आप उनके अगले कदम का अंदाजा लगा सकें। उनसे विनम्रता से बात करें, लेकिन हमेशा सतर्क रहें। और इसी से जुड़ी एक और कठोर सलाह जो मिलती है कि सहकर्मियों को दोस्त समझने की गलती ना करें। हाँ, और ये भी कि एचआर आपकी नहीं, कंपनी की सुरक्षा के लिए है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, पर ये असलियत है। आपके सहकर्मी चाहे कितने भी दोस्ताना हों, आखिरकार उसी प्रमोशन के लिए आपके प्रतियोगी हैं। तो निजी जिंदगी की बातें ज्यादा शेयर ना करें। बिल्कुल, वो जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये पूरा खेल सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बना है। हाँ, जिन्हें बातें करना, घुलना मिलना पसंद है। जो लोग शांत रहते हैं, अंतर्मुखी हैं, वो क्या करें? ये बहुत जरूरी सवाल है। और अच्छी खबर ये है कि अंतर्मुखी लोगों को एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर? उन्हें बस अपनी ताकत पर खेलना होगा। जैसा कि स्टीवन हॉकिंग ने कहा था, शांत लोगों का दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। अंतर्मुखी लोग बेहतरीन श्रोता होते हैं, वे गहरी सोच रखते हैं। तो वो अपनी इन खूबियों को पॉलिटिक्स में कैसे इस्तेमाल करें? नेटवर्किंग तो उनके लिए एक बुरे सपने जैसी है। उन्हें नेटवर्किंग का तरीका बदलना होगा। मतलब? उन्हें 50 लोगों की पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। वे 1 या 2 ऐसे रणनीतिक दोस्त बना सकते हैं जो शायद एक्सट्रोवर्ट हों और ऑफिस की खबरें रखते हों। हाँ, वे बड़ी ग्रुप मीटिंग के जगह किसी सहयोगी के साथ 1-on-1 कॉफी पर जा सकते हैं। छोटी और गहरी बातचीत उनकी ताकत है। बिल्कुल। और मीटिंग्स में भी अगर उन्हें सबके सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है, जो कि होती है, तो वे मीटिंग से पहले ही अपने विचार एक ईमेल में अपने बॉस को भेज सकते हैं। मुद्दा अपनी बात पहुंचाना है, चाहे माध्यम कोई भी हो। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स एक सच्चाई है, एक टूल की तरह है। बिल्कुल, ये आग की तरह है। आप इससे अपना घर भी जला सकते हैं और खाना भी पका सकते हैं। हाँ, ये अच्छी या बुरी नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये नहीं है कि खेलें या ना खेलें। सवाल ये है कि कौन सा खेल खेलें। आप ईमानदारी का पॉजिटिव खेल खेल सकते हैं, जो शायद धीमा हो लेकिन लंबे समय तक चले। या फिर आप स्वार्थ और नियंत्रण का नेगेटिव खेल खेल सकते हैं, जिसमें शायद जल्दी फायदा हो लेकिन खतरे भी उतने ही ज्यादा हों। चुनाव आपका है, लेकिन जागरूक रहना और खेल के नियमों को समझना अनजाने में इसका शिकार बनने से कहीं बेहतर है। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की चर्चा से ये साफ है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है,
लोगों के बीच आपकी छवि और रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं। तो सोचिएगा, अगर प्रमोशन का फैसला होना हो और 2 उम्मीदवार हों, एक वो जो अपनी टीम में सबसे ज्यादा काबिल है लेकिन किसी से घुलता मिलते नहीं, और दूसरा वो जो काबिलियत में शायद थोड़ा कम हो लेकिन जिसे सब पसंद करते हैं। असल दुनिया में प्रमोशन किसे मिलेगा, इस पे जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें रिव्यू भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अगला एपिसोड किस विषय पर चाहते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।